शांतनु जी, हमें अब प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। गार्गी जी ने इतने सारे प्रश्न आपको दे दिए, एक एक करके सबका उत्तर दीजिए। लेकिन हमारा साथ में जुड़ा हुआ प्रश्न एड ऑन ये कर रहे हैं कि अगर गार्गी जी भावुक हो रही हैं, शांतनु जी, उनकी आंखें भर आ रही हैं, उन्होंने मुश्किल से अपने को रोका बात करते हुए, तो ये एक अगर ये हाल है गार्गी जी का, तो एक आम बंगाली महिला का, बच्ची का, लड़की का क्या हाल हो रहा होगा? उसे क्या लग रहा होगा कि मेरा भविष्य, और यहां तो भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भ्रष्टाचार आपने कर लिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि बंगाल का भविष्य खराब हो रहा है? बच्चे कैसे पढ़ेंगे अगर इस तरह के टीचर्स आपने भर्ती किए हैं? आपका सवाल हो गया खत्म? शांतनु जी, जवाब दीजिए। पिछले लगभग 7-8 मिनट से हम चुपचाप सुनते रहे। अभी हमको भी ये उम्मीद है कि हम जब बोलेंगे तो अब गार्गी जी भी सुनते रहेंगे। उनको आंसू आ रहा है, हमको देख के दुख हो रहा है। अभी आने वाला 5 मिनट में हम उसके लिए टॉवेल, उसके लिए हैंडकरचीफ भेज रहे हैं आपका थ्रू, वो आंसू पहुँच लेंगे उससे। सबसे पहला बात यह है, बंगाल में एडुकेशन का हाल अगर इतना खराब है तो एडुकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉच अवार्ड क्यों दे रहा है? नंबर 1। नंबर 2, ध्यान से सुनिए। अब करप्शन का ठाकुरदादा, करप्शन का चाचा बोल रहा है करप्शन का बारे में। आप रिक्वेस्ट करेंगे आपका कैमरामैन को थोड़ा मेरा ये मोबाइल का फोटोग्राफ को जूम करके दिखाए। 1 मिनट जूम करके दिखाइए, मेरा विनती है। ये है भारतीय भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम A to Z. A for Adani Power scam, Karshi BJP. B for Balco scam, Karshi BJP. C for Chikki scam, Karshi BJP. D for Dal scam, Karshi BJP. E for Earthquake Relief Fund scam, Karshi BJP. F for Fishery scam, Karshi BJP. G for GSPC scam, Karshi BJP. H for Hatco scam, Karshi BJP. I for Indigo Refinery scam, Karshi BJP. J for Jai Singh scam, Karshi BJP. K for Kerala Medical scam, Karshi BJP. M for Metro Rail scam, हो गया ना शांतनु जी, अब बात आप गार्गी जी के प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। जवाब नहीं देके सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं हमको बोलने दे। नहीं आपको तो पूछा गया है ना, आप 25 स्कूल के बारे में बताइए, उन टीचर्स के बारे में बताइए। आप I was a silent listener। अरे धीरज रखिए मैडम, आप क्या बोल रहे थे? चुपचाप सुन रहे थे, हम बोल रहे हैं, सुनिए। क्या निष्कर्ष निकलेगा? अभी हम बोल रहे हैं, उत्तर मिला आपको सवालों का? P for PDS scam, Karshi BJP. Q for QR scam, Karshi BJP. S for SSC scam, Karshi BJP. D for Tender scam, Karshi BJP. बता दीजिए शांतनु जी, आप V for Bapom scam, Karshi BJP. कितनी देर दिखाएंगे स्कैम? Waste measurement scam, Karshi BJP. Y for Vaidurappa scam, Karshi BJP. Z for Zubin Irani scam, your minister. क्या कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? आंसू सूख गया ना शांतनु जी, कोई कंपटीशन चल रहा है क्या यहाँ पर? बीजेपी ने इतने स्कैम किए, कांग्रेस ने इतने स्कैम किए, हमने इतने किए। अभी मेरा सवाल, अभी मेरा सवाल का जवाब अपने दीजिए। 1 सेकेंड, अभी मेरा सवाल का जवाब दीजिए। एक इंसिडेंट हुआ है, ममता दीदी ओपनली आके बोली कि अगर कोई भी प्रूफ होगा कि गिल्टी है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब एक एग्जांपल दिखाइए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट में आके या कैमरा के सामने आके बोला कि हमारा कोई बीजेपी का कार्यकर्ता अगर एक्यूज्ड और अगर कल्प्रिट प्रूफ हुआ तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। एक ऐसे एग्जांपल दिखाइए। ऐसा नहीं दिखेंगे। ऊपर से आपका बीजेपी का मिनिस्टर जो कल्पित हुआ करता है, वो पीएम के पीछे बैठे टेबल को ऐसे गौरव जी, ये तो लंबी चौड़ी लिस्ट आपके बारे में दिखा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है, जवाब आप तो शांतनु जी आपने दिया नहीं। आपने गार्गी जी ने बताया कि ऐसे एक सेकंड, गार्गी जी गौरव जी का नंबर है, गार्गी जी आ रहे हैं आपके पास। गौरव जी, कौन सा जवाब नहीं दिया आपने? जवाब नहीं दिया। ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया, बंगाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया जिन्हें बांग्ला लिखना नहीं आती, ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया आपने इस स्कूल स्कैम में इस तरह के लोगों को भर्ती कर लिया। आपने क्यों भर्ती कर लिया? क्या सरकार की आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं है? शांतनु जी, शांतनु जी, क्या ममता बनर्जी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो जांच करवाएं? किन लोगों को नौकरी दी गई है? और C और D ग्रुप के लोग यहाँ पर इस स्कूल में जज तो हो रहा है।
नहीं जज वो हो रहा है। जज अदालत में हो रहा है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं जज हो है। रहा सब है। काम अदालत अरे करेगी, आपका सब CBI काम जज आईडी कर रहा है, करेगी, खुशी नहीं है सब क्या? सीबीआई करेगी, आप कुछ नहीं करेंगे। CBI आप जज इंतजार कर रहा है, करेंगे। ADI आप जज सिर्फ कर रहा है। गौरव जी तो जवाब आप दीजिए क्या प्लीज। चाहता है? आप ठीक है, यहाँ- ठीक है आप शांतनु जी, यहाँ पर गौरव जी क्या- आइए। आप शांत कराएंगे तो आऊंगा अंसारी जी। जैसे मैंने सुना ऐसे ये भी सुना। अंसारी जी, सबसे पहले तो एक आपसे गुजारिश है, जब आप ऐसे जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, कांग्रेस, टीएमसी, और आपने भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लिया, ये उचित नहीं है। क्योंकि आप अपने चैनल से जैसे प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, ऐसे ही मैं अपनी पार्टी से प्यार करता हूं, आदर करता हूं, और देश के नागरिक भी करते हैं। बिना प्रमाण के इस तरह के जनरल स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, इससे बचना चाहिए अंसारी जी। मैंने कल एक ये बहुत लंबी चौड़ी पूरा लिस्ट भारत आलोक जी, जानता है 8 साल मोदी जी गौरव जी सरकार कल एक में बहुत है। लंबी चौड़ी लिस्ट, उसमें मैं बीजेपी के दूंगा उत्तर। सब एक नेताओं के मेरी नाम बात थे, सुनिए। घोटाले थे, कोई बात और नहीं। अपन फिर बात कर मैं उस पे ही लेंगे। उत्तर और दूंगा। अभी भी मेरे पास सारा मैं उस रिसर्च पे ही आ गया उत्तर यहाँ पर है, अगर आप कहें तो मैं वो लिस्ट पढ़ना शुरू कर दूं। उत्तर दीजिए प्लीज। आप बता दीजिएगा, मैं उत्तर देने के लिए ही आया हूं। हाँ अंसारी जी, बीच में ना टोका जाए, सुना मैंने सबको। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, 8 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कोई माइका लाल नहीं है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके। जनता के लिए समर्पित है, और यही लोगों को अखरता है। क्योंकि आपने ध्यान दिया, शांतनु सेन जी ने जो ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिसकी जननी ममता बनर्जी है, उन्हीं के इशारे पे होता है, एक शब्द नहीं बोल पाए। और कांग्रेस पार्टी ने तो टीएमसी पे कुछ बोला ही नहीं। वो तो इसमें ज्यादा व्यस्त है कि भाजपा पे हमला कैसे करें। और मैं यही बात बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है, अभी हमने देखा सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया। आज ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, जब ईडी कार्रवाई करती है तो ये ठीक कार्रवाई है ना, या दोनों भ्रष्टाचारी आज मिल जाएंगे एक दूसरे को बचाने के लिए। और ये कह रहे थे सत्याग्रह हो रहा है। सत्याग्रह हिंसा से होता है क्या? आप मुझे ये बताइए। ईडी पर दबाव डालना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे टीएमसी हो। टीएमसी की पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी तक सैयद जी? जनता तो ये पूछना चाहती है। जो सीबीआई जांच चल रही है ना एसएससी भर्ती घोटाले पे, वो भी कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पे चल रही है। जानकारी मैं आपको और दे दूं। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये 2G, कोलगेट, CWG, जीजा जी स्कैम, ये सारा जी क्या है? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जी है गांधी परिवार जी। और इनको शायद ये नहीं पता, 2G में 122 लाइसेंस कैंसिल हुए, कोलगेट में सारे लाइसेंस रद्द हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने करे थे, वो बहाल नहीं हुए, लेकिन भैया बता नहीं पाएंगे। टीएमसी पर बस एक बात और कह दूं अंसारी जी, टीएमसी की दिक्कत यह है कि जनता आज त्रस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। रद्दी वाले के यहां जितनी रद्दी नहीं होगी, उससे ज्यादा ये नोट पकड़े गए 21 करोड़ के, और रद्दी की तरह पड़े हैं। सरकारी लिफाफे वहां मिल रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से, जो इनकी दोस्त है अर्पिता, उसके नाम एक फ्लैट है जिसके को ओनर है पार्था चैटर्जी, ये बताया जा रहा है। आप मुझे बताइए, मंत्री का काम जनता की सेवा करना होता है या फ्लैट फ्लैट खेलना होता है? इस तरह की 21 करोड़ की जो जमा राशि है, अर्पिता इतनी बड़ी कलाकार नहीं है कि इकट्ठा कर सके। इसका मतलब ममता बनर्जी के इशारे पे पार्था चैटर्जी ही थे जो भ्रष्टाचारी हैं, और जो अर्पिता चैटर्जी के पास अपने काले धन को इकट्ठा करके रख रहे थे।